हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में किस तरीके से 2024 में शिफ्ट होंगे, ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि डियर, हो सकता है कि इनमें से कुछ चेंजेस का आगाज़, कुछ किन्हीं चीज़ों का आगाज़ आज भी आप फील कर रहे हो, क्योंकि बाकायदा 2024 बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, और यस, क्योंकि जर्नी में जब आप जर्नी की एसेंस को फील करते रहते हो तो आपको टाइम का नहीं पता लगता। ठीक, आज जो सोल्स ऐसा फील कर रही होंगी, क्योंकि 2023 एंडिंग वाले मोड में है, तो जो सोल्स ऐसा फील कर रही होंगी कि अरे अभी तो हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, लो जी अभी तो हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, ये तो फिर अभी फिर से न्यू ईयर आ गया। मतलब जो ऐसे फील कर रही हूँ कि अभी तो सेलिब्रेट किया था, एक साल इतनी जल्दी हो गया, पता नहीं लगा टाइम का। ये वो सोल्स हैं जो जर्नी का एसेंस लेकर आगे बढ़ती है, हैप्पी रहकर आगे बढ़ती है। इसका मतलब क्या है कि टाइम का व्यक्ति को कब नहीं पता लगता, टाइम का व्यक्ति को तब नहीं पता लगता जब वो हैप्पी रहकर अपनी चीज़ों को डन करता है। ठीक है, बहुत हैप्पी रहता है। अगर सैड है, अपसेट है, ट्रॉमाज है, नेगेटिविटीज़ है, तो टाइम, हर चीज़ का टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। एक दिन लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है, एक साल तो पूछो ही मत। और जो लोग ये कहते हैं फाइनली न्यू ईयर में कुछ तो अच्छा हो, अब नया साल आ गया, फाइनली एक साल गुजरा, बहुत टाइम लगा दिया इस एक साल, ये गुजरता ही नहीं दिखा। ऐसा लग रहा है कि अभी, ठीक है, अभी ऐसा लगा कि फाइनली आ गया न्यू ईयर। जो ऐसी एनर्जी में मानकर चलिए कि बहुत सारा टफ इनकी चीज़ें रही हैं, बहुत ज़्यादा सैड, अपसेट, क्या क्या कहना चाहिए, बहुत सारे मैटर्स से डील करते हुए इन्होंने अपने पूरा साल गुजारा। तो 2023 एक मिक्स्ड सा ईयर आपके लिए रहा डिवाइन फेमिनाइंस। और यस, क्योंकि मिक्स्ड इन द सेंस कि आपने काफ़ी सारी चीज़ों को डील किया, काफ़ी सारी चीज़ों को पाया है। 2024 में किस तरीके के शिफ्ट होंगे, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि यस, 2024 में आपका जो इंटरनल स्पार्क है वो बहुत बढ़ रहा है, बहुत एक चार्म आ जाएगा आपके एनर्जी में, वाइब्रेशन में बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी आपकी होगी। क्लियर कर दूं, माइंड में आपके न्यू थॉट्स, परसेप्शन, हीलिंग आपकी एक लेवल की और हो जाएगी। आज डिवाइन फेमिनाइन जो ये वीडियो तक पहुंचे, आज जिस लेवल पर आपकी परसेप्शन हीलिंग हो चुकी है, आपके ट्रॉमास की हीलिंग हो चुकी है, हीलिंग का दायरा बढ़ेगा। ठीक है, हीलिंग का लेवल बढ़ेगा आपका, और मेंटल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी, सोल लेवल पर भी आपकी ज़्यादा हीलिंग नेक्स्ट ईयर आप पाओगे, क्योंकि ज़्यादा इवॉल्व आप हो जाओगे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने फील की, आपके ना कंसेप्ट बड़े क्लियर होते जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर। अगर आपको 2023 में किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन रही है, आप जर्नी में हो या नहीं हो, इस तरह की कन्फ्यूजन रही है, ये व्यक्ति जिनसे आप जुड़े हो यही आपका रियल डीएम है क्या, इनसे आपकी कन्फ्यूजन अगर रही है, तो 2024 के स्टार्टिंग के दौर में ही या फिर एंड तक, ये आपके टोटल मिड तक ही ज़्यादातर मैं फील कर रही हूँ। एंड तक हाईली, जो मिड तक नहीं कर पाए वो एंड तक ज़रूर करेंगे। तो ये जो कन्फ्यूजन्स हैं ये मिड तक या एंड तक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आप किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे। जो सोल्स को ऐसा कन्फ्यूजन है, अब मैं सोल मिशन में मुझे क्या करना है या मेरा स्पेसिफिक सोल मिशन क्या है, उनको भी 2024 के स्टार्टिंग के ही कुछ मंथ में अपना सोल मिशन बाकायदा मिल जाएगा। और क्लियर कर दूँ, आपके ऑरा में, आपकी वाइब्रेशन में एक हाई लेवल का स्पार्क है, चार्म है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा मैं देख रही हूँ। सुबह सुबह आपको पता लग जाएगा मेरे साथ में आज क्या होने वाला है, कैसी एनर्जी के व्यक्तियों से मैं डील करूँगी। या ओके, किन्हीं सोल्स के लिए मुझे ये भी मैसेज मिला था डियर कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि आज जो सोल्स मेरे साथ में जुड़ने वाली हैं उनकी स्थिति या उनकी वाइब्रेशन या उनकी एनर्जी क्या है, और उनको आपको आंसर क्या देना है, उनको आपको गाइड क्या करना है। ऐसा आपके साथ में या तो 3D में घटित हो जाएगा या फिर वो ड्रीम विजन इंट्यूशन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ज़्यादातर सोल्स के लिए मुझे ऐसा मैसेज मिला था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से आपसे जुड़ने वाले हैं उस दिन में, चाहे हो सकता है रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, ठीक है, और उस वक्त आप अपने घर के कोई 3D के टास्क कर रहे हो या बाहर के कोई 3D के टास्क कर रहे हो, उसी वक्त ऐसा एक्सपीरियंस बाकायदा होगा, सेम एक्सपीरियंस होगा, और उससे सेम आपको गाइडेंस मिल जाएगी, जो आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा 2 घंटे 3 घंटे बाद जब मेरी उनसे मीटिंग होने वाली है, बातचीत होने वाली है, कुछ भी है, तो वो कैसा आंसर आप उनको दोगे वो आपके साथ पहले घटित हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, आप क्योंकि ज़्यादा पावरफुल सोल्स के रूप में कन्वर्ट होते जा रहे हो, आप ज़्यादा ऑथेंटिक सेल्फ के रूप में कन्वर्ट होते जा रहे हो। ठीक है, तो इस स्थिति में आपके पास में डिवाइन पावर्स ज़्यादा होती है, इस स्थिति में आपके पास में डिवाइन सपोर्ट बहुत होता है, डिवाइन लव बहुत होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो करना है, क्योंकि डियर इस स्थिति में ना आप कंप्लीट मोड बन जाते हो, एक कंप्लीट चैनल आप बनते हो कि डिवाइन के थ्रू आपकी जो चीज़ें हैं वो प्रोजेक्ट हो सके, ठीक है। आप एक मीडियम हो, आप नहीं हो, आप एक मीडियम हो। भले ये एक पुतला है, इस पुतले के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो सर्व होती जाएगी। तो जिस दिन में जिस तरीके की एनर्जी के लोगों से आप डील करने वाले हो वो, और उनको एक्सपीरियंस क्या कहना चाहिए, होना है, ठीक है, आपसे जुड़ के। और दूसरा आपको क्या एक्सपीरियंस होना है उनके जुड़ के, और दूसरा कि आपको उनको गाइड क्या करना है, ये आपको उसी दिन सुबह मॉर्निंग में, दिन में, या फिर क्लियर कर दूं आपको आपके 3D के एक्सपीरियंसेस में भी। मान लो आप उस व्यक्ति से शाम को मिलने वाले हो, तो दिन के समय ऐसा कुछ होगा कि आपको पता लग जाएगा कि इनके साथ में मुझे ये अभी ओके करना है। और ये आपको कैसे पता लगेगा, कन्फर्मेशन कैसे आपको मिलेगा, खुद से ही वो चीज़ें घटित होंगी, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो गए। तो जिस वक्त वो व्यक्ति से स्पेसिफिक आपकी कनेक्टिविटी होगी, उन सोल से कनेक्टिविटी होगी, और वो जो सिनेरियो आपको बताएंगे, आपको तुरंत टिंग करके माइंड में आ जाएगा, अरे ये सिनेरियो तो मेरे साथ में अभी 2 घंटे पहले हुए और मैंने वहाँ पर ऐसा ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से सारी चीज़ें सॉल्व हुई। तो उसी वही गाइडेंस आप उनको दोगे। जिन सोल्स की ये क्वेरी थी कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं सोल मिशन ओके करने के लिए, हमारे पास कोई गुण नहीं है, हमारे पास कोई पावर नहीं है सोल मिशन करने के लिए, अपनी चीज़ों को ओके करने के लिए, या अपनी चीज़ें डिलीवर करने के लिए, तो डिवाइन आपको यहाँ पर इन सारे एक्ट से ट्रस्ट दिलवाएंगे कि भाई आप के पास गुण नहीं है, आप ही वो गुण हो, आप ही वो चीज़ हो जिसके थ्रू चीज़ें काम करने वाली हैं, आप ही वो एक मीडियम हो जिसके थ्रू चीज़ें डिलीवर कराने वाले। एंजल्स अपना मीडियम आपको बना लेने वाले हैं कम्प्लीटली। और यस, ये एक वो एनर्जी होती है डियर जहाँ पर आप को क्रिएट करते हो, जहाँ पर आपको व्यक्ति का एक स्पेसिफिक जो हाईएस्ट एनर्जी का लेवल होता है वो पता लगता है कि हमारा हाईएस्ट वर्जन क्या है, ये पता लगता है। यहाँ पर इस स्थिति में आप ज़्यादा इनर वर्क भी करोगे, ज़्यादा डिवाइन के टच में भी रहोगे, कुछ सोल्स की क्वालिटीज़ बढ़ेंगी, बातचीत करने का स्किल्स बढ़ेगा डिवाइन से, 3D के लोगों से नहीं। 3D के लोगों से जितना है उतना सफिशिएंट है। डिवाइन से बातचीत ज़्यादा करोगे, डिवाइन को एक फ्रेंड जोन में बना लोगे। कुछ सोल्स ने जो बनाया है पहले से, क्योंकि मुझे एनर्जीज आती है तो मुझे फील हो रहा है कि कुछ सोल्स ने अभी भी बनाया हुआ है। उन कनेक्टिविटीज़ से थोड़ी प्रोमिनेंट लेवल पर ये चीज़ें बढ़ेंगी, जिसके लिहाज से आपको अपने लिए ही सेल्फ लव बढ़ेगा। डिवाइन के लिए आपका जो अनकंडीशनल लव है वो आप लगातार सेंड करते जाओगे, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन में हमेशा रहोगे, हायर एनर्जी में रहोगे, और इस एनर्जी में आप जो चाहोगे वो आपके लिए किया जाएगा। अगर मैं आपको डायरेक्ट एक शब्द में, एक सेंटेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो यस, इससे कुछ समय पहले आपने या 2003 में ऐसा फील किया, डीएफ्स जो कि अच्छा इनर वर्क कर रही हैं, बस उन्हीं की बात कर रही हूँ। 2023 में आपने ये फील किया कि आप डिवाइन के साथ है, नहीं ऐसे हाथ पकड़ के, ठीक है, ऐसे हाथ पकड़ के आप डिवाइन के साथ में हो, बस चलते जा रहे हो, डिवाइन है तो आप चलते जा रहे हो। 2024 में आप फील करोगे कि डिवाइन ने आपको ऐसे गोद में ले लिया है, और बस जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो आप तक पहुँचाई जाएंगी। सोल मिशन में आप कुछ भी डिमांड करोगे डिवाइन से, वो आपको दी जाएंगी। 3D में आप किसी भी तरीके की पाक इंटेंशन रखते हो, नेगेटिव नहीं डियर, हमेशा ध्यान दीजिए। वैसे इस एनर्जी में आप नेगेटिव रखोगे भी नहीं, बट फिर भी ग्रजेस चीज़ें नेगेटिव सब यहीं छोड़ देना आप, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा अबंडेंट टाइम आपके लिए आने वाला है, पावरफुल टाइम आपके लिए आने वाला है, को क्रिएटर के रूप में आप सामने आने वाले हो। 2024 एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ईयर आपके लिए रहेगा, आपकी एनर्जी, माइंड, बॉडी, सोल एंड एवरीथिंग मैं कहूँगी, ठीक है, वेरी वेरी प्रॉमिसिंग ईयर। अब इस ईयर में अगर तो आप कुछ मिस्टेक्स नहीं करोगे, जैसे कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना, अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो आप इस बहुत सारा ये जो प्रॉमिसिंग टाइम है इसको अच्छा सा बिता लोगे, और कहना चाहिए कि आपके लिए एनर्जी अच्छा काम करेंगे। डियर कई बार क्या होता है कि एनर्जीज तो हमारे लिए ऐसा काम करती हैं, बट क्योंकि हम रिसीवर नहीं होते, हमारा माइंडसेट कहीं हो रहा है, तो हम चीज़ों को स्किप करते हैं। मैं वो आपको पॉइंट्स इस वक्त बताने वाली हूँ जिसके लिहाज से आप ये चीज़ें स्किप करने से बचें। तो फर्स्ट, हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका फोकस किन चीज़ों के ऊपर है। दूसरा, आपकी अभी कितनी % में परसेप्शन हीलिंग हो चुकी है। जितना आपकी परसेप्शन हीलिंग हो चुकी होगी 2024 में आपको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जिस वक्त आपको कोई 3D ट्रिगर मिले, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चेंज करना है, इंट्यूशन भी आ रही है, एंजल्स भी गाइड करें, और उन चेंजेस को करने में आपको डर लग रहा है, इनसिक्योरिटी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि
उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि पता नहीं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना है। इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जिस वक्त आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम ने गाइड कर दिया कि ये काम आपको करना ही करना है, फिर किस चीज़ की आपको डाउट, फिर माइंड में कुछ क्यों रखना है, ठीक है, फिर क्यों डरना है, फिर क्यों इनसिक्योर होना है, फिर क्यों 3D के लोगों से इस तरह से हौच पौच वाली वाइब्रेशन में रहना है, नहीं रहना है। और अपने लिए फिक्स कीजिए, जो मुझे एंजल्स कहेंगे उसको मैं उसी दिन करना ही करना है। आज ही अलाइनमेंट में आइए इस चीज़ से कि एंजल्स के साथ में कनेक्ट करके आप ये चीज़ की, ठीक है, आप मेरे ऊपर ही कहना चाहिए, इतना ट्रस्ट किए हुए तो मैं भी भाई अपने ऊपर तो ट्रस्ट कर ही सकती हूँ। एंजल्स कहना चाहिए मेरे ऊपर उतना ट्रस्ट कर रहे तो मैं नहीं कर रही हूँ अपने ऊपर दिमाग, ठीक है। तो वो चीज़ डेयर होके करना। और एक चीज़ मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं कि थोड़ा सा दूसरे और ऐसी सोल्स से बच के इस वक्त रहना जो आपके ऑरा से ये पॉजिटिव एनर्जी को सक कर रही हो। नज़र आपको ज़्यादा लगेगी, क्लियर कर देती हूँ। आपको स्पेसिफिक नेगेटिव वाइब्रेशन वाले लोगों से डील करने ज़्यादा मिलेगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ज़्यादातर ऐसी सोल्स से कनेक्शन होगा जो आपको बिना मतलब की चीज़ों में फंसा दे, बिना मतलब की चीज़ों में थोड़ा सा एंट्रैप करने की कोशिश करे। जजमेंटल ज़्यादा एनर्जी आपसे कनेक्ट करेगी, बिना मतलब की बात की क्वेरी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो कि जिसका कोई कहना चाहिए कि सर और पैर ना हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जिसके थ्रू आपको थोड़ा सा जज किया जाएगा। जजमेंटल एनर्जी से दूर रहना। जज किया जाए, कुछ भी किया जाए, आपकी जो ऑथेंटिसिटी है बस आप उसमें बने रहना। आपकी ऑथेंटिसिटी से सामने वाले को अपने आप आंसर मिल जाएगा। ये रियलिटी है डियर, इसको मैं फील कर चुकी हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। किसी भी जजमेंटल एनर्जी के व्यक्ति से आप पहले तो डिस्टेंस में रहें, और फिर भी अगर ऐसे कोई व्यक्ति है जैसे कि फैमिली के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, या रिलेटिव्स होते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा डिटैच नहीं हो सकते, कभी ना कभी कनेक्शन करना ही होता है, तो ऐसी एनर्जी वाले व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा खुद से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी ऑथेंटिसिटी में बने रहें और उन व्यक्ति को भी फॉरगिव करके रखें। ऐसा नहीं है उन व्यक्ति के लिए नेगेटिव वाइब्रेशन में रहोगे, ठीक है, फॉरगिव करके रखें। आप पाओगे कि एक्चुअल में उस व्यक्ति को अपना आंसर खुद ही मिल गया, और जैसे ही उसको अपना आंसर खुद ही मिलेगा उसके बाद जब वो आपसे नेक्स्ट टाइम जुड़ेंगे, इसी ईयर में होगा ये सब, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जुड़ेंगे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ेंगे, ऑथेंटिसिटी से जुड़ेंगे, और आपको जज करने का कोई सीन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और क्लियर कर दूँ कि जैसे ही 2024 के एंड तक में आप पहुँचे डियर, एक लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आप पाओगे खुद की लाइफ में। अच्छा इनर वर्क करना, इस बीच अपने इनर वर्क को स्ट्रॉन्ग आप करके रखना। कभी भी कोई भी आपको इशू हो, ठीक है, बस ये समझ लेना कि मेरे लिए मैं और मेरे स्पिरिचुअल टीम है सब कुछ, ठीक है। और वहाँ पर आप जब भी जैसे स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट किया, आपकी सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना डियर। 2024 में आप जब एंड तक में पहुँचोगे तो आप पाओगे कि एक स्टेप ऊपर आप बढ़े हो। जैसे सीढ़ी चढ़ता है कोई व्यक्ति, तो पहली वाली सीढ़ी को छोड़कर दूसरी वाली सीढ़ी के ऊपर आ गया है। यहाँ पर आप अपने माइंडसेट में, बॉडी में, सोल में, एनर्जी में, ठीक है, और कहना चाहिए कि आपकी सोल की ग्रोथ में एक लेवल का ग्रोथ पाओगे, एक लेवल का इवोल्यूशन पाओगे, एक लेवल की चीज़ें पाओगे, एक लेवल की मिराकुलस चीज़ें भी आपके अंदर टैप कर जाएंगी, गुण उभर करके आ जाएंगे, बहुत सारा डेवलपमेंट है डियर। मैं कहूँगी ये 2024 के इस ईयर को अपने लिए एक प्रॉमिसिंग ईयर बनाना है। आपको प्रॉमिसिंग ऑलरेडी है, कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा आप इन चीज़ों के ऊपर काम करना जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। तो डियर, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव